हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। मिसेस रीमा, आपको ये फाइल आज ही कंप्लीट करके मुझे मेल करनी है। जूम मीटिंग में रीमा के बॉस रघुनंदन जी बोले। जी सर, शाम तक आपको ये फाइल मिल जाएगी, रीमा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। गुड, आपका यही आत्मविश्वास है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला है, रघुनंदन जी बोले। थैंक यू सर, रीमा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। रीमा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लॉकडाउन की वजह से घर से काम कर रही है। दो बच्चों की माँ भी है। बेटा किशुक 3 साल का, बेटी आद्या 6 साल की। रीमा के पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं, पर लॉकडाउन के पहले लंदन चले गए थे और वहीं फंस गए। रीमा एक महत्वाकांक्षी औरत होने के साथ साथ एक बेहतर माँ और पत्नी भी है। इन दिनों काम वाली भी नहीं आ रही थी, फिर भी रीमा ने अकेले घर और ऑफिस बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। पर एक औरत को इतना कामयाब होता देख उसके ऑफिस के कुछ पुरुष सहकर्मी उसे पसंद नहीं करते। मम्मा आकर देखो ना, वहाँ किशुक ने मेरी कॉपी फाड़ दी। मीटिंग के दौरान ही उसकी बेटी आद्या, जो अपनी क्लास ले रही थी, रोते हुए आई। मम्मा, दीदी ने थप्पड़ मारा मेरे को। तभी किशुक भी रोता हुआ आया। मम्मा चलो ना, देखो अब मैं काम कैसे करूं? आद्या रीमा का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली। बेटा चलो, मैं आती हूँ, रीमा ने झेपते हुए कहा। मम्मी दीदी को मारो। तभी किशुक रोते रोते बोला। हाँ बेटा, मैं मारूंगी दीदी को, आप जाओ टॉयज से खेलो, रीमा ने बहलाकर भेजा। घर इनसे संभलना नहीं आई, इतने बड़े प्रोजेक्ट संभालने लगी। तभी उसका एक सहकर्मी उस पर व्यंग कसते हुए बोला। सही कहा आपने तिवारी जी, ये औरतें घर बच्चे ही संभाल ले बहुत है, ऑफिस इनके कहाँ बस की है। भले ये कितनी बराबरी की बात करे, पर ये कमज़ोर हैं। दूसरे सहकर्मी ने पहले का साथ देते हुए कहा और सभी हंस पड़े। सही कहा आपने मिस्टर तिवारी जी और गुप्ता जी, हम औरतों के बस की कुछ नहीं है, ना घर बच्चे संभालना ना ऑफिस। अचानक रीमा बोली। हंसी का ठहाका और तेज हो गया। ये जो आप यहाँ बैठकर औरतों पर तंज कस रहे हैं मिस्टर तिवारी, भूल रहे हैं आपकी बीवी के कारण आप फ्री माइंडेड ही काम कर पा रहे हैं। और आप मिस्टर गुप्ता, आपकी तो बेटी डॉक्टर है, क्या उसके लिए भी आपकी ऐसी ही सोच है? रीमा फिर बोली। वो गुप्ता जी हकलाने लगे। एक औरत को घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो उठाती भी है, भले कितनी मुश्किल आए। पर इस लॉकडाउन ने मुझ जैसी कितनी औरतों की मुश्किल बढ़ा दी है। घर में बाई नहीं आ रही है, पति बाहर फंसे हैं, 2 छोटे बच्चों को भी देखना पड़ता है और ऑफिस भी, फिर भी मेरे काम में कोई चूक नहीं होती। अफसोस होता है मुझे, ये पुरुष प्रधान समाज औरत को कभी बराबरी का हक ही नहीं देना चाहता, जबकि औरत पुरुषों से कहीं आगे है। एक सवाल पूछती हूँ मैं आप सबसे, क्या आप औरत की बराबरी कर सकते हैं? रीमा दुखी से बोली। मेरा वो मतलब नहीं था। अचानक तिवारी जी बोले। तिवारी जी, गुप्ता जी, औरत कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है, तभी वो सब संभाल सकती है। औरत के बल पर ही पुरुष तरक्की पाता है। औरतों पर तंज कसने से पहले एक बार ये भी सोचिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए। आपको जन्म देने वाली भी एक औरत है। आप जैसे रीमा के सब्र का बांध टूट गया था। वेल डन मिसेस रीमा। रघुनंदन जी तालियां बजाने लगे और उनकी तालियों में बाकी लोगों की तालियां भी जुड़ गईं। तिवारी जी और गुप्ता जी शर्मिंदा हो गए। सच कहा आपने रीमा जी, हम यहाँ शांति से अपने काम कर पा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा घर और हमारे बच्चे हमारी पत्नियों ने संभाले हैं। फिर भी आपको तो सब अकेले ही संभालना पड़ रहा है, गुप्ता जी बोले। हाँ रीमा जी, हम माफ़ी मांगते हैं और अपने शब्द वापस लेते हैं। औरतें कमज़ोर नहीं होती, बल्कि सृष्टि की सबसे ताकतवर हस्ती होती हैं औरतें।
तिवारी जी बोले, मम्मा देखो मैंने कॉपी चिपका ली, अपने आप भैया की पिटाई मत करना अब। तभी दया बोली, मम्मा मैंने दीदी को सारी भी बोल दिया है, दीदी ने मुझे प्यार किया। किशुक अपनी तोतली भाषा में बोला तो सभी हंस दिए। रीमा फिर से अपने काम पर फोकस करने लगी। ये सच है दोस्तों, हमारे आसपास के कुछ लोगों को औरतों की तरक्की हजम नहीं होती, भले वो कितना अच्छा काम कर ले। घर पे लोग उन्हें कमज़ोर ही समझते हैं। ऐसे पुरुष भूल जाते हैं औरत कमज़ोर नहीं है, बल्कि औरत सा मजबूत कोई नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।